नमस्ते, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। हम आज शुरुआत करेंगे भगवत गीता के पहले लेसन के बारे में। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम इससे 10-12 लीडरशिप के लेसन्स लाएंगे जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आज का जो लेसन है वो है कि लीडरशिप क्या है और एक लीडर कौन होता है। देखिए, एक लीडर कौन होता है जो दो चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखता है। पहला है कि उसके साथ जो खड़े हैं उनका केयर करना। दूसरा है जो अपनी वैल्यू को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि अपने धर्म के बारे में सोचता है, ना कि अपने जो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सोचता है। हमारे पास दो तरह के चीज़ें होते हैं, एक होता है हमारा धर्म यानी कि हमारा जो वैल्यू, और एक होता है मटेरियल वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं हमारा परिवार, धन, संपत्ति। ये सारा चीज़ जो होता है ना, दोस्त, भाई बहन, रिलेशन, ये सारा जो होता है मटेरियल वर्ल्ड। और एक लीडर कभी मटेरियल वर्ल्ड के साथ जुड़ा नहीं रहता है, वो हमेशा अपने वैल्यू को पहली प्रायोरिटीज देती है। एक लीडर हमेशा ये सोचता है कि उसके लिए सबसे बड़ा है उसका वैल्यू। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ भगवत गीता से। जब युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन ने अपने सामने सारे अपने रिश्तेदार को देखा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, तो अपना अस्त्र छोड़ के बैठ गए और बोले कि मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक लीडर हो। अर्जुन बोले कि मेरे साथ, मेरे सामने जो खड़े हैं युद्ध करने के लिए, सारे मेरे अपने हैं और मैं अपनों के ऊपर कभी हथियार नहीं उठा सकता। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने विजडम के साथ अर्जुन को एक लीडर होने का नाता दिया, एक लीडर होने का एहसास दिलाया और एक लीडर कैसा होता है उनको समझाया। श्री कृष्ण ने वहाँ पे बताए, अर्जुन दुनिया में एक लीडर वो होता है जो अपने वैल्यू को पहली प्रायोरिटीज देता है। अगर वो देखता है कि उसके जो सामने जो है उसके वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो हमेशा उस वैल्यू को बचाने के लिए उसके साथ लड़ पड़ता है। और तुम एक लीडर हो जो आज अपने वैल्यू बचाने के लिए, और तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे जो सैन्य खड़े हैं, तुम्हारे पीछे जितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं जो कि तुम्हारे भरोसे आए हैं, क्योंकि एक लीडर वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। एक लीडर वो होता है जिसके भरोसे दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ ये लीडर हमारा खड़ा है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम यहाँ से युद्ध नहीं करते हो और पीछे चले जाते हो, तो एक मिनट के लिए सोचो तुम्हारे साथ जो इतने लोग खड़े हैं, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे भरोसे आए हुए हैं, उनका क्या होगा। अब थोड़ा बहुत अर्जुन को रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहा है और वो वहाँ से कमिटमेंट किया कि नहीं, मैं युद्ध करूँगा, मेरे अपनों के साथ युद्ध करूँगा, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ और मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है मेरा वैल्यूज़। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। हम इस ज़माने के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी बनाए हो, छोटी सी कंपनी है जहाँ पे 100-200 का लोग काम करते हैं। उस कंपनी में आपका भाई भी एक पोजीशन पे है जो आपका काम दाम भी देख रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपको कुछ कंप्लेंट्स आए, आपके जो वर्कर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने आपके साथ कंप्लेन किया कि आपके जो भाई हैं उनका बर्ताव ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो एम्प्लॉय से ठीक से बात नहीं करते हैं, उनका दुख सुख पूछते नहीं हैं, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, या तो अपने भाई से बात करोगे इसके बारे में, या फिर आप इसको सुन के चुप रह जाओगे। आपने एक बार देखा कि सचमुच ये हो रहा है कि आपके जो भाई हैं वो ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक लीडर को क्या करना चाहिए? एक लीडर को हमेशा अपने वैल्यू और अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो उसके साथ खड़े हैं, उनके भरोसे खड़े हैं। तो वहाँ पे एक लीडर का काम है कि वो परिवार को नहीं देखता है, रिलेशन को नहीं देखता है, जो उसका वैल्यू है। जैसे अगर उसके जगह में अगर कोई एक एम्प्लॉय होता, अगर अपने भाई के जगह एक एम्प्लॉय होता, तो ज़रूर क्या करता ना, उसको वहाँ से निकाल देता। तो सेम थिंग एक लीडर भी करेगा। अगर एक लीडर है, अपने अंदर से वो एक लीडर है, तो वो ज़रूर वही करेगा कि अपने भाई को वहाँ से निकालेगा, ना कि उसे बोलेगा कि नहीं तुम रुको और ये काम करो, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटीज़ है अपना वैल्यू और अपने लोग। तो यही होता है एक लीडर का क्वालिटी, जो अपने वैल्यू पे खड़े होता है, जो अपने धर्म पे खड़े होता है। वो कभी नहीं देखता है कि मटेरियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हमेशा उसके लिए प्रायोरिटीज़ होते हैं अपने साथ, और उसके साथ जो इंस्पायर होके खड़े हुए हैं, या फिर उसके वैल्यूज़ को जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया था। अर्जुन को पता चला कि उसके साथ जो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, अर्जुन के भरोसे खड़े हुए हैं, और वो लोग मानते थे कि अर्जुन एक बड़ा लीडर है। और एक लीडर अगर पीछे हट जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है।
और इसीलिए मैंने बताया था शायद पिछले लेसन पे कि बहुत सारे लोग मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन लीडर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब आप लीडर बनोगे तो आपको इन वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करना होगा, आपको अपने वैल्यूज़ पे टिके रहना होगा, अपने अपने धर्म पे टिके रहना होगा। आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ना नहीं होगा, आपको इस मटेरियल वर्ल्ड को भूलना होगा। आपको सामने जो भी खड़ा है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, परिवार के कोई भी सदस्य हो, आपको वहाँ पे सही गलत का निर्णय लेना होगा। आपको जो सही है उसके साथ टिके रहना होगा, जो गलत होगा उसको गलत से ही लेना होगा। तो ये होता है एक लीडर का वैल्यू, ये होता है एक लीडरशिप का क्वालिटी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगले लेसन्स फिर आएंगे दूसरे लेसन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको और अपडेट्स मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे जैसे आपको नया वीडियो अपडेट होगा तो ज़रूर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक खुश रहिए, ज़िंदगी बिताइए और एक लीडर बनने के लिए सोचिए।